बहुत समय पहले भारत के एक समृद्ध राज्य सूर्यगढ़ पर राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय जरूर थे, लेकिन उन्हें अपने राजवंश की मर्यादा और शान पर बहुत गर्व था। उनकी रानी पद्मावती स्वभाव से सरल, दयालु और प्रजा के दुख सुख को समझने वाली थी। राजा और रानी की एक ही संतान थी, राजकुमारी अनन्या। अनन्या बचपन से ही अलग स्वभाव की थी। उसे महल की दीवारों से बाहर की दुनिया जानने की उत्सुकता रहती थी। वह केवल रेशमी वस्त्रों और सोने के आभूषणों में खुश नहीं रहती, बल्कि आम लोगों की जिंदगी को समझना चाहती थी। रानी पद्मावती अक्सर राजकुमारी को गांवों के दौरे पर ले जाती थी। एक दिन वे धर्मपुर नाम के गांव पहुंची, जो राज्य का सबसे गरीब गांव माना जाता था। वहां मिट्टी के घर थे, टूटी सड़कों पर नंगे पांव बच्चे खेलते थे, लेकिन लोगों के चेहरों पर सच्चाई और मेहनत की चमक थी। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब युवक रहता था। मोहन किसान था, दिन रात मेहनत करता, अपने बूढ़े पिता की सेवा करता और शाम को गांव के बच्चों को पढ़ाया भी करता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान और ईमानदारी भरपूर थी। जब राजकुमारी अनन्या की पहली मुलाकात मोहन से हुई, तो उसे उसके स्वभाव में एक अलग ही सादगी दिखाई दी। मोहन ने राजकुमारी से डर या लालच के बिना बात की। उसने कभी खुद को छोटा नहीं समझा और न ही राजकुमारी को बड़ा दिखाने की कोशिश की। यही बात अनन्या के दिल को छू गई। धीरे धीरे गांव के दौरे बढ़ने लगे और अनन्या और मोहन की मुलाकातें भी। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे, विचार साझा करने लगे और कब यह मित्रता प्यार में बदल गई, उन्हें खुद पता नहीं चला। मोहन जानता था कि वह एक गरीब किसान है और अनन्या राजा की बेटी। वह बार बार खुद को समझाता कि यह रिश्ता नामुमकिन है, लेकिन दिल कहाँ मानता है। एक दिन अनन्या ने साहस करके अपने मन की बात कह दी। मोहन घबरा गया और बोला कि राजा कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। अनन्या ने कहा कि अगर प्यार सच्चा हो तो हर दीवार टूट सकती है। कुछ समय बाद यह बात महल तक पहुंच गई। राजा वीरेंद्र सिंह को